Subscribe to our channel, watch each video till the end, and don't forget to hit the bell icon for daily lectures. Let's make math your new favorite subject. तो बच्चों, स्वागत है आप लोग का अपने YouTube चैनल प्रेप लर्न पर। और आज हम अपनी क्लास 8 की मैथमेटिक्स की क्लास में जो हमारा कॉन्सेप्ट है प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट का, उसको और आगे बढ़ाएंगे। हमने बेसिक फार्मूलाज क्या होते हैं, कैसे उसके कॉन्सेप्ट आगे बढ़ते हैं, ये सारी चीज़ें कवर कर ली थी। आज हम प्रॉफिट लॉस तो कर चुके हैं, पूरा डिस्काउंट के जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस है उसको पर फोकस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, और चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम यहाँ पर एक एक कॉन्सेप्ट को बहुत ही डिटेल से कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं उसका पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। तो इस क्वेश्चन में एक वॉशिंग मशीन का सेलिंग प्राइस और डिस्काउंट दिया है। तो सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, क्लियर। कितना है वो? ₹8,400। उसके बाद दूसरा क्या दिया हुआ? डिस्काउंट। डिस्काउंट परसेंटेज कितना दिया हुआ है? 16%। डिस्काउंट परसेंटेज इक्वल्स टू क्या होता है हमारा? डिस्काउंट परसेंटेज इक्वल्स टू डिस्काउंट किसके रिस्पेक्ट में? मार्क प्राइस के रिस्पेक्ट में इंटू 100। यहाँ पे अगर हम अब डिस्काउंट की वैल्यू देखें तो ये क्या हो जाता है? मार्क्ड प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस अपॉन मार्क्ड प्राइस। तो अगर फर्दर हम इसको यहाँ पर अब क्या करें, अगर हम इसको इस तरीके से लिख दिए हैं तो यहाँ पे अब हम वैल्यूज़ को पुट कर सकते हैं। 16 इक्वल्स टू MP हमारे पास है नहीं, उसको हमको निकालना है। सेलिंग प्राइस हमारे पास 8,400 है अपॉन MP, और ये टोटल का मल्टीप्लाई हुआ 100 से। थोड़ा रिशफलिंग कर लेते हैं, इधर गया 16 MP हो गया। ये 16 MP इक्वल्स टू क्या हुआ? 100 MP माइनस 8400 इंटू 100। ठीक है, ये माइनस इधर हम ले आते हैं तो प्लस हो जाएगा, और ये इधर 16 उधर ले जाते हैं तो माइनस हो जाएगा। तो यानी कि 100 MP माइनस 16 MP इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 8400 इंटू 100। यानी कि ये क्या आ गया? 100 माइनस 16 84 MP इक्वल्स टू 8400 इंटू 100। यानी कि 84 से अगर हम इधर एम निकालना चाहे तो हम क्या कर सकते हैं? 8400 अपॉन 84 इंटू 100। यानी कि ये क्या बन गया? 100 इंटू 100, यानी कि कितना आ गया? ये 10,000 के बराबर आ गया। मार्क्ड प्राइस हमारा क्या आ गया? 10,000। और यही हमको क्या करना था? फाइंड आउट करना। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। अगला एक और क्वेश्चन देखते हैं। A dinner set was bought for rupees 2,464 after getting a discount of 12% on its marked price. Find the marked price of the dinner set. Find the marked price of the dinner set. चलो इसको करो। तो करके बताओ क्या करती हो। वो क्लियर हो रही कि हमारे पास सेलिंग प्राइस है। क्या है? सेलिंग प्राइस है। सेलिंग प्राइस कितना है? ₹2,464। और दूसरी चीज हमारे पास क्या है? डिस्काउंट परसेंटेज है। क्या है? डिस्काउंट का परसेंटेज हमारे पास में है, जो कि इक्वल्स टू 12 है।
12% है। तो फिर से हमको क्या अप्लाई करना होगा, डिस्काउंट परसेंटेज इक्वल्स टू डिस्काउंट अपॉन मार्क्ड प्राइस इंटू 100। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमको डिस्काउंट परसेंटेज क्या दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है। डिस्काउंट क्या होता है, मार्क्ड प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस अपॉन मार्क्ड प्राइस इंटू 100 हुआ। अब यहाँ पर भी सेलिंग प्राइस हमारे पास में है, 12 इक्वल्स टू क्या हो गया, मार्क्ड प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस 2464 अपॉन मार्क्ड प्राइस इंटू 100। फिर से हमारे पास केवल एक अननोन बचा है, एक हमारे पास इक्वेशन मिल चुकी है जिसको हम फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। ये 12 MP इक्वल्स टू 100 MP माइनस 2464 इंटू 100 हुआ। फिर से इसको हम रीशफल करते हैं, इधर ले आते हैं, ये तो हमारा प्लस में हो जाएगा, 12 उधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो इसका मतलब अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, 100 MP माइनस 12 MP इक्वल्स टू क्या होगा, 2464 इंटू 100, यानी कि 88 MP इक्वल्स टू 2464 इंटू 100। और यहाँ से हम MP फाइंड आउट कर सकते हैं 2464 इंटू 100 अपॉन 88। इसको तुम फर्दर अगर सॉल्व करो तो ये क्या बन जाएगा तुम्हारा, 2464 इंटू 50 अपॉन 44, क्लियर किया हुआ ये। फिर ये अगर इसको 4 से हम करते हैं तो ये 6 हो जाएगा, ये 1 हुआ, ये 6 हुआ इंटू 50 अपॉन 11 हुआ। फिर यहाँ पे अगर हम इसको करें तो ये फिर 11 5 6 56 इंटू 55। इसको हम अगर सॉल्व करने जाते हैं 55 इंटू 6, इसका वैल्यू आ जाएगा 2800 के आसपास। मार्क्ड प्राइस हमारा क्या आ गया, 2800 रुपीज़। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। The marked price of a computer is rupees 52,000 after allowing a discount of discount of 20%, find the एक सेकेंड, यहाँ पे पूरा मैंने लिखा, आफ्टर allowing a 20% discount, a dealer still makes a profit of 20%. Find the cost price. एक ये अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन ये क्या कहता है, द मार्क्ड प्राइस ऑफ अ कंप्यूटर इज रुपीज 22,000। क्या दिया हुआ है, मार्क्ड प्राइस हमको कितना दिया हुआ है, मार्क्ड प्राइस इक्वल्स टू रुपीज 22,000। दूसरी चीज क्या कहता है, आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 10%, मतलब इस पे क्या कर रहा है वो, 10% का डिस्काउंट दे रहा है। डिस्काउंट इक्वल्स टू 10%।
डिस्काउंट इक्वल्स टू 10% दे रहा है, और डिस्काउंट 10% में वो सेल जब कर देता है उसको, उसके बाद भी उसको 20% का प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट 20%। और फाइंड आउट क्या करना है हमको, कॉस्ट प्राइस, मतलब उसके जो कंप्यूटर का मार्केट प्राइस था 22,000 था, फर्दर उसने 10% का डिस्काउंट देके उसको कंप्यूटर को सेल कर दिया। कंप्यूटर को सेल करने के बाद में जब उसने डिस्काउंट पे सेल कर दिया, उसके बाद भी उसको 20% का प्रॉफिट हुआ, तो तुमको क्या बताना है, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर डिस्काउंट का भी कॉन्सेप्ट आ गया और प्रॉफिट का भी कॉन्सेप्ट आ गया, डिस्काउंट भी उसने दिया और प्रॉफिट भी दिया। तो सबसे पहले तो एक एक करके चलते हैं हम लोग, क्या है। सबसे पहले हमको क्या पता करना पड़ेगा, यहाँ पर हमको सबसे पहले पता करना पड़ेगा कि सेलिंग प्राइस आखिर क्या है, तभी तो हम आगे बढ़ पाएंगे। सेलिंग प्राइस हमारे पास क्या है, तो फिर से वही चीज, डिस्काउंट परसेंटेज इक्वल्स टू डिस्काउंट अपॉन प्राइस और फिर से हम डिस्काउंट परसेंटेज इक्वल्स टू लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, डिस्काउंट क्या हो जाएगा, मार्क्ड प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस अपॉन मार्क्ड प्राइस इंटू 100 हो जाएगा। अब अगर हम यहाँ पर ध्यान दें तो डिस्काउंट हमको पता है, मार्क प्राइस हमको पता है और सेलिंग प्राइस हमको फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास दो नोन हो गया, एक अननोन क्वांटिटी है। वैल्यूज को हम अगर पुट कर दें यहाँ पर, ये 10 हो गया हमारे पास, मार्क प्राइस हमको 22,000 दिया हुआ है, माइनस सेलिंग प्राइस अपॉन 22,000 इक्वल्स टू इंटू 100। फिर से इसको हम फर्दर करें, ये 22,000 इंटू 10 इक्वल्स टू क्या हो गया, ये 22,000 इंटू 100 माइनस 100 SP। तो 100 SP हम इस साइड में अगर ले आ देते हैं, ठीक है, 100 SP अगर हम इस साइड में ले आ देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, इस इधर ये जाएगा 22,000 इंटू 100 माइनस 22,000 इंटू 10। ठीक है, SP इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 22,000 दोनों में क्या है, कॉमन है, तो यहाँ से इसको हम कॉमन ले लेते हैं, 100 माइनस 10 अपॉन ये 100 आ जाएगा हमारा। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो ये हमारा कैंसिल हो गया, 220 इंटू 90 यानी कि सेलिंग प्राइस हमारा क्या आ गया, 19,800। ठीक है, सेलिंग प्राइस हमारा क्या आया, 19,800। ये हमारे पास पहली चीज आ गई, इक्वेशन मान लो 1 हो। सेलिंग प्राइस हमने फाइंड आउट कर लिया, मार्केट प्राइस दिया हुआ था, डिस्काउंट दिया था, हमने सेलिंग प्राइस फाइंड आउट कर लिया। अब वो क्या कह रहा है कि इस सेलिंग प्राइस पे वो जब सेल करता है तो उसके बाद भी उसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। और प्रॉफिट कितना हो रहा है, प्रॉफिट परसेंटेज उसका कितना है, 20% है। तो फिर से अगर हम देखें तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन सेल अपॉन कॉस्ट प्राइस ऑन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, यही होता है। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज 20 हमको दिया हुआ है, सेलिंग पर हमने कितना निकाला, सेलिंग प्राइस 19,800 निकाला, माइनस CP अपॉन CP इंटू 100, ये 20 CP हो गया इक्वल्स टू 19,800 इंटू 100 माइनस 100 CP हो जाएगा। ये 100 इधर जाएगा, प्लस बन जाएगा, 120 CP हुआ इक्वल्स टू 19,800 इंटू 100
CP इक्वल्स टू क्या हुआ 19,800 इंटू 100 अपॉन 120। इसको अगर हम 12 से करते हैं तो 12 1 हो गया 6 7 600 इंटू ये 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया 10। हाँ, एक सेकंड में कुछ गड़बड़ किया क्या? नहीं, यहाँ पे एक 72 आएगा ना, 72 आएगा। 12 गया 1 7 आया 7 8 78 गया, फिर 6 फिर बचा, फिर यहाँ पे 5 आया, ये फिर 0 हुआ इंटू 10, यानी कि 16,500 रुपीज़ प्राइस। और हमको यही चीज़ फाइंड आउट करनी थी। क्लियर है? ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ में आया कैसे होगा? ये दोनों का क्या था, एक तरीके से कॉम्बिनेशन यहाँ पर हमको देखने को मिलता है। एक और क्वेश्चन करते हैं। क्लियर हो रहा है कि नहीं? The marked price of a double bed is the marked price of a double bed is rupees 9,575 is rupees 9,575. A shopkeeper allows a discount of 12% on its marked price and still gain a 10%. Still gain 10%. Find the cost price of double bed. Find the similar question है. Find the cost price of double bed. सेम टाइप का क्वेश्चन ही है, कोई डिफरेंस हमको ज़्यादा दिख नहीं रहा है। क्या दिया हुआ है हमको? मार्क्ड प्राइस ऑफ अ डबल बेड इज 9,575, डिस्काउंट 12% ऑन मार्क प्राइस, स्टिल गेन अ 10%। मतलब गेन मतलब क्या हुआ, वही प्रॉफिट हो गया। सेम कॉन्सेप्ट, सेम टॉपिक, सेम कॉन्सेप्ट, बस क्या है, वैल्यूज चेंज हो गई हैं। मार्क्ड प्राइस कितना दिया हुआ है? 9,575। शॉपकीपर अलाउज अ डिस्काउंट कितना है? डिस्काउंट परसेंटेज है हमारे पास 12% है। सबसे पहले हमको सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना होगा। सेलिंग प्राइस फाइंड आउट कर लेंगे, गेन परसेंटेज हमारे पास में है अवेलेबल, इक्वल्स टू 10%। फिर हमारे पास कॉस्ट प्राइस हमको फाइंड आउट करना रहेगा। तो स्टेप बाय स्टेप यहाँ से हम पहले सेलिंग प्राइस निकालेंगे। अगर हम यहाँ पर जाते हैं तो हमारा क्या होता है, डिस्काउंट परसेंटेज इक्वल्स टू वो डिस्काउंट ऑन मार्क्ड प्राइस इंटू 100। डिस्काउंट परसेंटेज हमको दे रखा है, कितना दे रखा है, 12%। 12% हमारा डिस्काउंट है। 12 डिस्काउंट अपॉन मार्क्ड प्राइस हमको दिया हुआ है कितना, मार्क्ड प्राइस हमको दिया हुआ है 9,575 इंटू 100। यहाँ से हम डिस्काउंट अगर फाइंड आउट कर ले डायरेक्ट, तो डिस्काउंट क्या आ गया, 9,575 इंटू 12 अपॉन 100। ये हमारा क्या हो जाएगा, डिस्काउंट। और ये डिस्काउंट किसके बराबर होता है? डिस्काउंट हमारा मार्क्ड प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस के बराबर होता है। ये इक्वल्स टू हो गया 9,575 इंटू 12 अपॉन 100। तो यहाँ से हम सेलिंग प्राइस अगर निकाले तो सेलिंग प्राइस इधर जाएगा और ये इधर आएगा। मतलब क्या हो गया, मार्क्ड प्राइस माइनस 9,575 इंटू 12 अपॉन 100। ठीक है,
मार्केट प्राइस की वैल्यू कितनी दी हुई है, मार्केट प्राइस हमको 9575 दिया है, उसको हम यहाँ पर पुट कर देते हैं माइनस 9575 इंटू 12 अपॉन 100। फिर अगर हम इसको और फर्दर सॉल्व करें तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 9575 इंटू 100 माइनस 9575 इंटू 12 अपॉन 100। 9575 दोनों में कॉमन है, 9575 हमने कॉमन ले लिया, 100 माइनस 12 अपॉन 100 यानी कि 9575 इंटू 88 अपॉन 100 आया। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारा ये आ जाएगा 8426 रुपीज़। सेलिंग प्राइस हमारा आ जाएगा 8000। ठीक है, तो यहाँ से हमको क्या हुआ, और इसको अगर दूसरे वे में अगर और थोड़ा जल्दी करना चाहते हो तो ये इसी वैल्यू को अगर तुम सॉल्व कर लो, ठीक है, इसी वैल्यू को अगर तुम सॉल्व कर लेती हो तो भी क्या होगा, यहाँ पे सर्टेन वैल्यू आ जाएगी, तो यहाँ से हम मार्केट प्राइस में से उसको घटा देंगे तो सेलिंग प्राइस, या तो इस तरीके से पूरा ले जाके कर लो या तो वैसे कर लो। ठीक है, दोनों चीज़ों से आंसर हमारा यही आएगा, सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू 8426। फर्दर हमारा गेन परसेंटेज क्या है, गेन परसेंटेज हमारे पास में 10% है, तो गेन परसेंटेज इक्वल्स टू क्या हुआ, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। वैल्यूज को हम पुट करते हैं, इसमें क्या हो गया 10 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 10 इक्वल्स टू हो जाएगा सेलिंग प्राइस हमारा कितना निकल के आया, सेलिंग प्राइस 8426 निकल के आया, माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। 10 CP इक्वल्स टू 8426 इंटू 100 माइनस 100 CP। ठीक है, ये इधर गया 110 बन गया, CP इक्वल्स टू 8426 इंटू 100। तो CP हमने यहाँ से फाइंड आउट कर लिया 8426 इंटू 100 अपॉन 110। एक जीरो से एक जीरो ये कैंसिल हो जाएगा, 7666 इंटू 10 यानी कि ये आ जाएगा क्या 7660 रुपीज़। कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके का क्वेश्चन है जहाँ पे हम